Hello student, good morning. How are you? Today I will start next topic, the gaseous state. Yesterday I discussed with you about the molecular intermolecular forces of attraction and repulsion. Different type of forces were discussed. Now today I will discuss the gaseous state. Okay? Gaseous state is the simplest state of matter. Gaseous state is the simplest state of matter, and our life remain immersed in the ocean of sea. Okay, which is a mixture of gases. Okay, and we spend our life in the lower most layer of the atmosphere called the troposphere. Okay, and thin layer of atmosphere is vital to our life, and it shields us from the harmful radiation and contain substance like the dioxygen, dinitrogen, carbon dioxide, and water vapor. Okay, now we will focus on the attention on the behavior of gas which exists in the gaseous state and under the नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो बच्चों आज हम लोग गैसियस स्टेट स्टार्ट कर रहे हैं. कल हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में, जिसमें हम लोगों ने डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, आयोनिक, 3 तरह के कंपाउंड के बारे में पढ़ा था. आज उन सब में हम गैसेस स्टेट को यूज पढ़ेंगे. गैसियस स्टेट में जो गैस होती है वो सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर है. सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर यू आर लुकिंग हियर. सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर एंड ओशन ऑफ एयर इज अराउंड अस. हम लोग के पास जो है एक तो सिंपलेस्ट ये मैटर है, दूसरा है कि हमारी तरफ चारों तरफ हवा का समुद्र है जो कि मिक्सचर ऑफ गैसेस है. और हम लोग जो है कि जो लोवेस्ट लेयर में जी रहे हैं उस लोवेस्ट लेयर को हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं. ठीक है, ट्रोपोस्फियर कहते हैं. और जो थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज वाइटल आवर लाइफ. इट शील्ड अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन. जो एक कवरिंग होती है थिन लेयर की, जैसे स्ट्रेटोस्फियर है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ये शील्ड कर लेता है, हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है, सब्सटेंस बचाता है. और गैसेस मिक्सचर का एग्जांपल ले ले तो ऑक्सीजन, डाइनाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, these are the some वाटर वेपर आल्सो. और हम लोग जानते हैं कि बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस अगर जाना जाए, द गैसियस स्टेट अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर. हम कहाँ देखेंगे उसको? नॉर्मल कंडीशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर. नेक्स्ट आते हैं गैसियस. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसियस स्टेट. हम लोग यहाँ पे देखेंगे गैसियस स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या करेक्ट प्रॉपर्टी है. तो वी नो दैट कि gases are highly compressible. Gas exert pressure equally on all direction. Gas have much lower density than the other solid and liquid.
Okay, the volume and the shape of gas are not fixed, and these assume volume and shape of the container. And last one is student, gas mix evenly and completely in all proportion without any मैकेनिकल एड. तो कहने का मतलब है गैसियस स्टेट का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसको अगर हम देखें तो पहला है कि गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, दूसरा है गैस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, तीसरा है कि गैसेज हैव मच लोअर डेंसिटी देन द सॉलिड एंड लिक्विड. ओके, और लास्ट वन है क्या है कि वॉल्यूम और शेप कुछ भी फिक्स नहीं होता है, जिस बर्तन में रखा जाएगा उसका वॉल्यूम ले लेगा, उसका शेप ले लेगा. और जो लास्ट है कि जो गैसेज मिलती हैं तो एक बराबर मिल जाती है आपस में कंप्लीटली हर प्रोपोर्शन में विदाउट एनी मैकेनिकल ऐड. ओके, अब यहाँ पे हमने गैस, व्हाट इज गैस हमने समझ लिया. Now is the gas law. Gas law which we will study now are the result of research carried out by several scientists. On the physical property of gases, first reliable measurement of on the properties of gas was made by the एंग्लो-इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल. सबसे पहले जो रिलेशन डेवलप किया गया था, प्रॉपर्टी ऑफ गैस मेजर की गई थी, वो एंग्लो आयरिश साइंटिस्ट था रॉबर्ट बॉयल. उसने ये लॉ बनाया. लॉ विच हैव फार्मूलेटेड इज नोन एज बॉयल्स लॉ. लेटर ऑन attempt to fly in air with the help of hot air balloon motivated Jacqueline Charles and Joseph Louis Gay-Lussac to discover additional gas law. Okay, so first one by one we will see the gas law. First is the Boyle's law. Now we will see here the Boyle's law. What is the Boyle's law? It is the relationship between volume and pressure. Boyle's law is nothing but it is a relationship between pressure and volume. Okay. On the basis of experiment के बेस पे ये देखा गया, रॉबर्ट बॉयल ने देखा कि at a constant temperature and the pressure of fixed amount of gas varies inversely with its time. This is known as Boyle's law. P proportional to 1 by V. P proportional to 1 by V, where the constant is temperature and N. Okay, where K is the proportionality constant, depend upon the amount of gas, and N is the number. Then you see from the P is equal to K 1 by V. ओके, अब इस वैल्यू से हम चाहे तो सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, अब देखिए, इसके बाद ये फार्मूला याद रखना है, P इज इक्वल टू K 1 by V. अब हम ये देखेंगे कि जो it means that at constant temperature product of the pressure and volume fixed amount of gases.
if a fixed amount of gas if a fixed amount of gas at constant temperature T occupied the volume V1 and the pressure P1 undergoes expansion. Remember this expansion, undergo expansion. Okay, undergo expansion. ठीक है. अब and so that volume become V2 and pressure become P2, then according to the Boyle's law, P1 V1 is equal to P2 V2, it is a constant, and according to P1 P1 upon P2 is equal to V2 upon V1. ये बॉयल्स लॉ, एक बार बॉयल्स लॉ ये पहन लेते हैं, समझ लेते हैं कि जो बॉयल्स लॉ होता है उसको हम कांस्टेंट टेम्परेचर लॉ भी कहते हैं, और इसके हिसाब से कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे एक फिक्स अमाउंट ऑफ जो गैस होती है वेरीज इन्वर्सली विद द वॉल्यूम के साथ इन्वर्सली वेरी करता है. मतलब कहने का मतलब क्या है, इन्वर्सली वेरी करता है, मतलब कि वहाँ पे अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा. आई बात समझ, ये है बॉयल्स लॉ. अब इसके बाद कहने का मतलब है कि अगर कोई प्योर कंपोनेंट है, कोई इम्प्योरिटी मिला दे तो क्या फ़र्क पड़ेगा. अभी पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं. यहाँ से हम पी वी इक्वल टू के लेते हैं और फिर P1 को हम लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2 कांस्टेंट. ओके, तो ये हमारा हो गया बॉयल्स लॉ, और इस पे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे बाद में. ओके, अब यहाँ पे टू कन्वेंशनल वे ऑफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटिंग द बॉयल्स लॉ. ओके, इन दिस ग्राफ इक्वेशन यहाँ पे 5.5 में हम लोग आगे देखेंगे. एट द डिफरेंट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ K1 फॉर ईच कर्व is different because of given mass of the gas. It varies only with the temperature. Each curve corresponds to the different constant temperature and is known as the isotherm. Okay, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है बॉयल्स, कहना ये चाह रहा है कि जो ये फिगर 5.5 दिया हुआ है, यहाँ पे दो तरीके हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का बॉयल्स लॉ का. एक तो ग्राफ बना दिया इक्वेशन वाला एट द डिफरेंट टेम्परेचर, तो वहाँ से हमें आइसोथर्म मिल जाएगा. तो पहला पॉइंट देखते हैं. ये जो एक ग्राफ है इक्वेशन का, डिफरेंट टेम्परेचर पे वैल्यू जो है K1 की ईच कर्व के लिए डिफरेंट है. ठीक है, और इसके कारण जो गिवन मास है वो वैरी करता है ओनली विद टेम्परेचर. Each curve correspond to a different constant temperature and which is known as the isotherm. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दो बॉडी का टेम्परेचर सेम है, कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, तो उसे हम आइसोथर्म कहेंगे. ओके, तो बॉयल्स लॉ को एक ग्राफ के थ्रू देखेंगे कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम कम होता जा रहा है. ठीक है, तो हो गया आइसोथर्म. अब नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे P एंड V, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है. स्ट्रेट लाइन ओरिजिन यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे. ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है. Experiment of Boyle is in quantitative manner, and experiment of Boyle's law in the quantitative manner prove that gases are highly compressible, because when a mass of gas is compressed,
when a given mass of gas is compressed, the same number of molecules occupy the smaller space. This means that gas become denser at high pressure. Okay, आई बात समझे? तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब ग्राफ खींचते हैं P और V के अगेंस्ट 1/V के, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है यहाँ ओरिजिन से मिलती है। ओके, और वो भी हाई टेम्परेचर प्रेशर पे ये डेविएशन यहाँ पे शो कर देता है। अंडर हाई कंडीशन सनलाइट, यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइट यहाँ पे मिली है ये नॉट ऑब्टेन्ड बाय द इन द ग्राफ। ओके, तो इस तरह से हम जब भी ग्राफ खींचते हैं, किसके बीच में, हम जब ग्राफ खींचते हैं 1/V और ग्राफ खींचते हैं हम उसके बीच में प्रेशर के बीच में, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है हमको, और वो स्ट्रेट लाइन देखने को यहाँ मिल रही है हमें। अब एक्सपेरिमेंट जो बॉयल का था वो क्वांटिटेटिव मैनर में था, इसलिए प्रूफ हो गया आसानी से। और गिवन मास और गिवन गैस को कंप्रेस करते हैं तो समान नंबर में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेस। इसका मतलब हो गया कि गैस बिकम डेंसर। अगर बहुत कम जगह में ढेर सारे मॉलिक्यूल आ जा रहे हैं हाई प्रेशर पे, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कम जगह बची है, कम स्पेस है। तो एक बार फिर से सरसरी निगाह से हम बॉयल्स लॉ को कह देते हैं कि बॉयल कहता है कि किसी गिवन मास की अगर गैस है तो अगर उस पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा, और अगर प्रेशर कम करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ओके, और अगर ग्राफ हम P और 1/V के बीच खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है, जो कि एक स्ट्रेट वेरिएशन को शो करता है। अब यहाँ पे जो हमने फार्मूला पा लिया P1V1 इक्वल टू P2V2, P1V1 इक्वल टू P2V2, इसके बाद हम यहाँ पे हम डेंसिटी का भी यूज़ कर सकते हैं अगर यूज़ करना चाहे तो। यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है, डिफरेंट गैसेस का स्पेसिफिक वैल्यू होती है, सब फिक्स होता है। ओके, बॉयल्स लॉ से अगर हम चाहें तो वॉल्यूम को मास अपन के में कन्वर्ट कर दें, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अब इससे ये पता लगता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द फिक्स्ड मास ऑफ द गैस, ठीक है। हमारे यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम चाहें तो हम यहाँ पे डेंसिटी भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बोर के फार्मूले में, क्योंकि हम लोग बोर के फार्मूले में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे P प्रोपोर्शनल टू 1/V है, P प्रोपोर्शनल टू 1/V। अब ये 1/V जो है उसको हम डेंसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपन केल्विन, मास अपन K1 इंटू P, वेयर K1 इज द कांस्टेंट, तो इट मीन डैश Kp। ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी हो जाएगा, फिर जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे डेंसिटी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या डेंसिटी है। ओके, दिस शोज दैट ए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द फिक्स मास। ओके, तो ये हो गया बॉयल्स लॉ। हमें मोटे मोटे याद रखना है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, किसी भी फिक्स मास की गैस है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होता जाएगा। और अगर डेंसिटी के टर्म में देखेंगे कि अगर जितना प्रेशर बढ़ाएंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी, डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं छोटा सा। ए बैलून इज फिक्स विद द हाइड्रोजन, ओके, एट रूम टेम्परेचर, इट विल बस्ट इफ द प्रेशर एक्सीड 0.2 bar. If at 1 bar pressure the gas occupied 2.27 liter, up to what volume can the balloon be expanded?
कहने का मतलब है कि अगर एक बैलून को भर रहे हैं हाइड्रोजन गैस से रूम टेम्परेचर पे, प्रेशर कितना होगा अगर 0.2 बार प्रेशर बढ़ा दे तो इट विल बर्स्ट इफ द प्रेशर, अगर प्रेशर 0.2 बार बढ़ा दे तो फट जाएगा। और एक बार प्रेशर होता है 2.27 लीटर वॉल्यूम में, हम लोग 22.4 जानते हैं ना, वही चीज़ है। अप टू वॉट वॉल्यूम कैन बी बैलून बी एक्सपेंडेड, कितना जो बैलून एक्सपेंड कर सकता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया बॉयल्स लॉ के हिसाब से P1 B1 इक्वल टू P2 B2, P1 इज 1 बार एंड B2 इज 2.27 एंड P2 इज 0.2 बार एंड B2 यहाँ से हो जाएगा P1 B1 अपन P2, तो हमें यहाँ से 11.35 मिल गया। अब इसका मतलब कि अगर 0.2 बार बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी कितना हो जा रहा है 11.3, ठीक है। यानी प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप को शो करता है। चार्ल्स एंड ग्रे-लुसाक परफॉर्म द सेवरल एक्सपेरिमेंट ऑन द गैस इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि दोनों ने ये देखा कि दे फाउंड दैट what happens when temperature increases. Okay, Charles and Gay-Lussac performed the several experiments on the gas independently. Their investigation shows that for the fixed mass of gas at constant temperature, volume of the gas increases or increasing temperature decreases on cooling. They are found that each degree rise in temperature, volume of gas become 1 by 273.15 of original. ओके, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यू दी गई है, यहाँ से हम लोग ये फार्मूला हमें ध्यान में रखना पड़ेगा हमेशा इस केस में, ठीक है। और यहाँ से तुम्हारा कन्वर्ट करेंगे तो जो है ये हो जाएगा हमारा Vt इक्वल टू दिस मच, ओके। V यहाँ से कॉमन ले लिया। अब यहाँ से हम चार्ल्स लॉ क्या ध्यान में रखेंगे, चार्ल्स लॉ को, कि अगर गिवन मास की गैस है उसको अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो एक्सपेंड कर जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी एक्सपेंड कर जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब ये फार्मूला मिलता है हमें V इक्वल टू दिस मच, एट दिस स्टेज वी डिफाइन न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर 1 डिग्री। तो इसके लिए दूसरा में स्केल यूज करते हैं। अब सपोज कि यहाँ पे T इक्वल टू 273.5 है और T है, व्हाट विल गिवन बाई T0? T0 इज 273.15। दिस इज न्यू टेम्परेचर स्केल कॉल्ड द केल्विन टेम्परेचर स्केल, ओके। तो हम इसको केल्विन स्केल से मेजर कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ये पता लगा कि अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम को देखा जाए तो चार्ल्स के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ओके। 0 डिग्री ऑफ एन स्केल सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू द 70
27.3 K. At absolute scale, note that degree given is not used while writing the temperature absolute temperature scale. Kelvin scale या Kelvin scale of temperature is also called thermodynamic scale. अब जो स्केल इसको मेजर करेगी वो क्या होगी? थर्मोडायनेमिक स्केल होगी. ओके, तो हमने 2 लॉ देख लिए. इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे. ये इसका फार्मूला है, रिलेशन है. ठीक है, ये इसका रिलेशन हो गया. ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. अब यहाँ पे हम निकालेंगे v अपन t इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि v2 अपन v1 इक्वल टू t2 अपन t1, या v1 अपन t1 इक्वल टू v2 अपन t2, या इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं v अपन t वेयर it1 इज द कांस्टेंट, v1 अपन t1 इक्वल टू कांस्टेंट k2. ओके, तो यहाँ से हमें इसका मालूम v इक्वल टू k2, तो हम इसको गैस इक्वेशन में रखेंगे तो वैल्यू क्लियर हो जाएगी. तब हम एक बार दोनों लॉ को कंपेयर करके बता देते हैं कि जो बॉयल्स लॉ होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, और प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, और प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा. दूसरा यहाँ पे जो चार्ल्स लॉ वो कहता है कि किसी गिवन मास की गैस का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम उसका बढ़ता जाएगा. जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ता जाएगा. ये चार्ल्स लॉ है. तो एक बार फिर से चार्ल्स लॉ देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ भी एक बार देख लेते हैं कि चार्ल्स क्या कहता है. प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस is directly proportional to absolute temperature. It directly proportional to absolute temperature. जितना मतलब टेम्परेचर बढ़ाना है तो एब्सोल्यूट को हम जोड़ लेंगे. ओके, अब यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं. पहले ग्राफ देख लेते हैं. ग्राफ क्या है? वॉल्यूम के बीच में और टेम्परेचर के बीच में है, और यहाँ पे P1 P2 P3 घटते हुए रूप में है. सबसे ज़्यादा जो है कि P4 है प्रेशर. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन मिल रही है, मगर एक छोटा सा इंटरवल भी मिल रहा है. ये देखते हैं. ठीक है, तो अब हमें यहीं से पता लगता है कि अगर जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना जो है कि वॉल्यूम बढ़ेगा, और ऐसे ईच लाइन ऑफ द वॉल्यूम इज वर्सेस ग्राफ कॉल्ड द आइसोबार. आइसोबार में प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है. ठीक है, अब हम चार्ल्स लॉ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देख लेते हैं. एयर व्हाट विल विद द 2 liter एयर व्हाट विल बी the volume of balloon. Write the shape each in the ocean where the temperature is 296.1 degree centigrade. 2 लीटर का जार है, उसका वॉल्यूम क्या होगा बैलून. अगर एक बार फिर से न्यूमेरिकल यहाँ पे देखते हैं. न्यूमेरिकल दिया है कि 1 on a ship sailing in the Pacific Ocean where temperature is 23.4 and balloon is filled with 2 liter air. What will be the volume of the
बैलून व्हेन द शिप रीचेज इंडियन ओशन। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? कहने का मतलब ये है कि अगर एक ओशन में शिप है, सेल और पैसिफिक में, जहाँ टेम्परेचर 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड है, बैलून को भरा जा रहा है, फिल्ड किया जा रहा है। किसके साथ फिल्ड किया जा रहा है? यहाँ पे 2 लीटर एयर से। तो कह रहा है कि वॉल्यूम बैलून का क्या होगा जब यही शिप चली जाएगी इंडियन ओशन में, जहाँ टेम्परेचर जो है, जहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है 26, जहाँ टेम्परेचर इतना दिया हुआ है, तो क्या होगा? तो यहाँ से देखिए वॉल्यूम क्या है, V1 2 लीटर और T1 जो है कि 273 से ऐड कर देंगे तो हमारा 296.4 हो गया। यहाँ पे T2 टेम्परेचर हो गया, हमें यहाँ पे T1 चाहिए, सॉरी T2 दिया ही है, V2 चाहिए। ओके, तो फार्मूला यहाँ चार्ल्स का लगा देंगे, V1 T1 और V2 अपन T2। तो यहाँ से V2 निकाल लेंगे, V1 T2 अपन T1। अब यहाँ से वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 इंटू इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.01 लीटर। ओके, इस तरह से न्यूमेरिकल हो गया। चार्ल्स ला, बॉयल्स ला एक बार पढ़ लीजिएगा, कल एक बार फिर रिवाइज करके हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।